हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2021 लेवल सेकंड में। रीट 2021 लेवल सेकंड में साइंस मैथ के लिए सेफ जोन क्या है, आपका टारगेट है वो कितने नंबर का होना चाहिए। रीट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि रीट के अंदर स्पेशली रीट के अंदर आपका टारगेट है वो कितने नंबर का होना चाहिए कि आपकी नौकरी है वो दोस्तों लगभग पक्की हो जाए। क्योंकि आप सबको पता है 3 साल से ये भर्ती आ रही है दोस्तों। रिट 2018 में आई थी लेकिन उसका नोटिफिकेशन 2017 में आया था। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 3.5-4 साल के बाद ये भर्ती आ रही है। तो आप समझ सकते हैं इसके बाद जो भर्ती आएगी उस टाइम तक आपकी एज है वो क्या होगी। तो ये आपके लिए लास्ट मौका है, अंतिम मौका है दोस्तों। इसको आपका लास्ट चांस मानकर ही आपको तैयारी करनी है। और आपको जो मैं टारगेट बता रहा हूँ उसका मतलब कौन से बेसिस पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप खुद ये पूरा वीडियो देखोगे तो पूरा विश्लेषण मैंने किया है किस प्रकार आपका एक अच्छा स्कोर है वो क्या होगा। और उसमें लगभग नंबर आने के चांसेस दोस्तों 100% होंगे, 101% होंगे। जितना मैं स्कोर बता रहा हूँ अगर आपका उतना स्कोर आता है तो डेफिनेटली आप एक टीचर की पोस्ट पर ज़रूर होंगे। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जो लास्ट टाइम रिट 2018 में कट ऑफ गई थी, उससे भी पहले हम बात करते हैं दोस्तों पोस्ट की। तो आप सबको पता होगा कि जो रिट 2018 थी उसमें पोस्टों की संख्या शायद 5500 के आसपास थी, 5500 के आसपास थी। लेकिन उसमें भी मतलब टीएसपी एरिया में पोस्ट है वो ज़्यादा थी, 1200-1300 पोस्टें थी। और नॉन टीएसपी में लगभग 5500 या 5600 के आसपास पोस्टें वो थी। इस बार है वो पोस्ट टोटल पोस्ट ही लगभग मेरे अनुमान से शायद 4500 के आसपास आ सकती हैं, 4500 से 4800। लेकिन जैसे कि लेवल फर्स्ट में भी मैंने आपको बताया था इस साल है वो टीएसपी का वेटेज बहुत ही कम होगा। वेटेज का मतलब ये है कि टीएसपी में पदों की संख्या बहुत ही कम आने वाली है। जो लास्ट टाइम 1200-1300 पद थे लेवल सेकंड में साइंस मैथ में, वो इस बार नहीं होंगे दोस्तों। वहाँ पर पदों की संख्या कम होगी, 100-200-300 कितने पद होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा वो नहीं होंगे। अब हम बात करें तो लगभग जो नॉन टीएसपी होगा पदों का संख्या वो लगभग 4000 के आसपास होगी दोस्तों। लगभग 4000 या 3800 के आसपास होगी। और लास्ट टाइम में जो पदों की संख्या थी वो लगभग 5500 या 5600 के आसपास थी। तो आप देख सकते हैं 1500 या 1600 पदों का फ़र्क है रिट 2018 और रिट 2021। तो आप सबको पता है कि पदों की संख्या कम है और जो फॉर्म भरे हैं वो दोस्तों लास्ट टाइम से लगभग 1 लाख फॉर्म वो ज़्यादा भरे गए हैं। तो डेफिनेटली कट ऑफ तो ऊपर जाने वाली है। अब हम बात करें कि कितना फ़र्क है वो पड़ सकता है। तो दोस्तों इसमें एक बात ये भी है, रीट जो 2018 थी उसमें 4 साल की परीक्षा थी। मतलब आरटेट 2011 थी, आरटेट 2012, उसके बाद रीट 2016, रीट 2018। ये 4 परीक्षाओं उस टाइम है उसका जो परफॉर्मा था या उसका जो मार्कशीट था वो सब वैलिड था। तो आप समझ सकते हैं कि जिसके रीट 2016 में लगभग 1000 के आसपास पद थे, तो वो तो आप बिल्कुल ही कम कर दो क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तो वो वापस से रीट 2018 में सेलेक्ट हुए थे। तो आप समझ सकते हैं ये 4000 की बजाय आप 5000 या फिर जो 5600 थे वो 4600 कर लो। तो आप मतलब 1000 के आसपास पदों का फ़र्क है मोटा मोटी हम अनुमान लगाएं तो। क्योंकि इसमें 4000 की जगह 3800 भी हो सकता है, 4200 भी हो सकता है। तो लगभग 700-800 पदों की संख्या वो कम होने वाली है और फॉर्म वो लगभग 1 लाख फॉर्म वो ज़्यादा है। तो कट ऑफ वो लगभग दोस्तों आपका टारगेट है वो लास्ट टाइम से 4-5 नंबर तो ऊपर होना ही चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा वो फ़र्क नहीं आएगा। क्योंकि कट ऑफ लास्ट टाइम भी कोई कम नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा हाई रही थी। तो उससे ज़्यादा और हाई जाने के चांसेस है वो बहुत ही कम आते हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। लास्ट टाइम की कट ऑफ दोस्तों आपके सामने है, ये देखिए जो लास्ट थर्ड वेटिंग लिस्ट आई थी अभी कुछ दिनों पहले, उसकी कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। 74.47 कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की। ओबीसी की आप देख सकते हैं 73.49 और एससी की है 68% और एसटी की है 64.35%। इसमें दोस्तों फीमेल की एसटी की थोड़ी और डाउन रही है, बाकी कैटेगरी में फीमेल और मेल दोनों की समान रही है। अब हम बात करें दोस्तों कि ये मेल और फीमेल में समान और असमान का क्या चक्कर है, इसका भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बात ये है कि दोस्तों लगभग हर एग्ज़ाम में 100 में से 33 सीटों पर फीमेल कैटेगरी की मतलब फीमेल है वो सिलेक्ट होनी चाहिए। तो आप सबको पता है कि साइंस मैथ में बायोलॉजी में मतलब लगभग फीमेल ही होती हैं, तो वहाँ पर उनका थोड़ा सा रेशियो ज़्यादा होता है। इस वजह से लगभग 33% से ज़्यादा ही सिलेक्ट होती हैं साइंस मैथ में। तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ वो समान रही है, क्योंकि अगर फीमेल 33 नहीं होती हैं तो उनकी कट ऑफ वो डाउन जाती है। जैसे एसटी में डाउन गई है क्योंकि वहाँ पर जितनी होनी चाहिए थी उतनी संख्या नहीं हो पाई, इसलिए उनकी थोड़ी बहुत डाउन चली गई कट ऑफ। ये तो बात हो गई दोस्तों मेल और फीमेल की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो 74.47 है वो है दोस्तों 70-30 की वजह से कट ऑफ। अब 70-30 में कट ऑफ थोड़ी कम जाती है और 90-10 में कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि
74.47 का हम थोड़ा सा वेटेज अगर रेट और मतलब ग्रेजुएशन के हिसाब से निकालें तो यहाँ पर लगभग जो लास्ट टाइम का रेशियो अगर आप पूरी लिस्ट देखोगे वो 5,500 6,000 बंदों की पूरी जो वो बीकानेर वेबसाइट पर पूरी लिस्ट है, मैंने देखी है, आप भी देख सकते हैं वहाँ से। तो दोस्तों उसमें आप देखोगे तो लगभग जो औसत स्कोर है वो है दोस्तों 114 115 का, मतलब जो कट ऑफ लास्ट में रही है वहाँ पर 114 115 बहुत जनों के नंबर आए हैं। और बीएससी का या ग्रेजुएशन का स्कोर है वो दोस्तों लगभग 70 से 71% है, मतलब 20 से 21 नंबर है वो ग्रेजुएशन का रेशियो है और 70 से 71% मतलब ग्रेजुएशन में, और 114 से 115 है वो रीट का स्कोर है। लगभग 76% या 76.67% ये रीट का एवरेज स्कोर है। ऐसा नहीं है कि इससे कम वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन तो दोस्तों 100 नंबर वालों का भी हुआ है जनरल कैटेगरी में, 100 105 वालों का। और बीएससी का भी ये नहीं है कि सभी 70-71% वालों का सिलेक्शन है, वहाँ पर भी 55% 50% वालों का भी सिलेक्शन हुआ है। लेकिन जो मोटा मोटी अनुमान है कि जो एवरेज स्कोर है वो ये था, 114 से 115 है वो रीट का स्कोर और 70 से 71 है वो ग्रेजुएशन का। तो इसी प्रकार हम अब बात करें जो हमारी रीट 2021 होने वाली एग्ज़ाम है। अब उसमें मैं दोस्तों आपको कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि मैं कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ कि इतनी कट ऑफ जाएगी। मैं आपके सामने एक टारगेट दे रहा हूँ कि इतने ही नंबर आपके होने चाहिए, ताकि आप मतलब ये तो सोच सको कि हाँ यार मेरा सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इससे कम कट ऑफ हो जाने वाली बहुत ही कम चांस है दोस्तों। अगर एकदम से ही पेपर कोई बहुत ही ज़्यादा टफ आ जाए तो बात दूसरी है, और एकदम से टफ पेपर आने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हीं किताबों में से आएगा पेपर। तो एकदम से हम ये नहीं कह सकें कि पेपर एकदम से टफ आने वाला है। हाँ, साइकोलॉजी के पर्सन टफ हो सकते हैं, लेकिन मैथ है, साइंस है, वो पेपर वो सामान्य आएगा जो लास्ट टाइम आया था, रीट 16 में आया था या 8 11 या 12 में आया था, उसी प्रकार का ये पेपर आने वाला है। अब हम दोस्तों थोड़ी सी कट ऑफ से पहले एक बात कर लेते हैं, जो अभी कलाम एकेडमी का प्री रीट का पेपर हुआ था उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो उसमें भी आपको पता होगा कि जो वहाँ पर टॉप 100 की लिस्ट आई है, मतलब जो टोटल बंदे थे लगभग 8,500 के आसपास वहाँ पर एग्ज़ाम वो दी थी। मैंने पूरा देखा था, 8,500 एग्ज़ाम दी थी, लगभग 8,500 के आसपास या 8,800, इससे लगभग इतने ही बंदे थे। तो इतनों ने प्री रीट कलाम वाला पेपर दिया था और पेपर का स्तर भी ठीक ठाक था दोस्तों। एग्ज़ाम में शायद उस लेवल का पेपर है वो आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं था और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। उसमें दोस्तों मात्र 119 नंबर से ऊपर मात्र 100 स्टूडेंट थे। तो आप देख सकते हैं अगर 8,800, तो लगभग जो रेशियो रहता है रीट के अंदर तैयारी करने वालों का वो 50% रहता है। मतलब 2 लाख फार्म भरीजे हैं तो लगभग 1 लाख बंदे वो तैयारी कर रहे हैं, और 1 लाख में से आप देख सकते हैं लगभग 10% ने एग्ज़ाम दिया है। तो यहाँ पर 10% में हम बात करें तो 119 नंबर है वो टॉप 100 बंदों के हैं, मतलब 100 हैं वो 119 से ऊपर हैं। तो यही अनुमान है दोस्तों। लगभग जो रीट 2018 में 114 से 115 था, वो रेशियो दोस्तों अब कलाम के पेपर से भी थोड़ा सा मतलब पता चलता है, और यही मेरा अनुमान भी है और आपका भी अनुमान यही होगा कि जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका स्कोर लगभग 118 से 120 ज़रूर होना चाहिए दोस्तों। 120 प्लस जाने के चांसेस मेरे को बहुत कम नज़र आ रहे हैं, वैसे ही 118 से कम जाने के चांसेस भी बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। आपका टारगेट, अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो कट ऑफ लगभग इसके बीच है वो रह सकती है, और आपका टारगेट है दोस्तों +5 होना चाहिए, क्योंकि जितना आप सोचते हैं उतना आप कर नहीं पाते हैं। ये सभी के साथ होता है, ये आपके साथ नहीं सभी के साथ होता है। तो आपका टारगेट लगभग 125 का होना चाहिए, ताकि आप लगभग 120 के आसपास पहुंच सके। और दोस्तों 120 में कन्फर्म वो नंबर आ जाएगा, बशर्ते आपके रीट में भी, मतलब रीट के साथ साथ ग्रेजुएशन में भी लगभग 70% होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन में 70 से नीचे हैं, मतलब 60% हैं, तो दोस्तों आपको रीट में 2 नंबर ज़्यादा लाने पड़ेंगे। अगर आपके 50% है ग्रेजुएशन में, तो आपको 4 नंबर ज़्यादा लाने पड़ेंगे, मतलब आपको रीट में 124 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आपके 50% है ग्रेजुएशन में, अगर आपके ग्रेजुएशन में 85% है, तो हो सकता है आपका नंबर 116 नंबर पर आ जाए। ये तो बात थी दोस्तों अनरिजर्व्ड कैटेगरी की या फिर जनरल कैटेगरी की। अब हम बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। तो दोस्तों इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वो नज़र नहीं आएगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों की कट ऑफ वो लगभग जनरल कैटेगरी के आसपास ही रहेगी। अगर शुरू में नहीं रहेगी तो लास्ट में जो वेटिंग लिस्ट आती है उसमें तीनों की मेरिट है वो लगभग समान जाने वाली है। इस बार जो 1 नंबर का आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है यहाँ पर, वो नहीं होगा रीट 2021 में दोस्तों। आप जब आए लास्ट में कट ऑफ तब देख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा आधा नंबर का फ़र्क पड़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो अब हम बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, तो इन दोनों में भी लगभग 1 नंबर आप कम मान लीजिए, 117 से 119 आपका स्कोर दोस्तों होना चाहिए। और आपका टारगेट कम से कम इससे +5 कर लीजिए, मतलब आपका टारगेट, आपकी सोच है वो लगभग 124 125 तक की होनी चाहिए। और दोस्तों जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है, उतना आपका नंबर वो नज़दीक आने वाला है, वरना आपको बहुत ज़्यादा दूर है वो नौकरी करनी पड़ेगी। और आपके दोस्तों
साथ में ग्रेजुएशन में भी लगभग 70% होने चाहिए। जैसे कि हमने अनरिजर्व कैटेगरी के टाइम बात की है कि जितने ज़्यादा ग्रेजुएशन में नंबर होंगे उतना ही आपको रिट में थोड़ा एक आध नंबर का अगर फ़र्क होगा तो भी चलेगा। अगर आपके ग्रेजुएशन में नंबर कम है, 50 से 55% हैं, तो आपका स्कोर है वो डेफिनेटली 124 तो होना ही चाहिए दोस्तों। ये बात थी दोस्तों ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की। अब हम बात करते हैं दोस्तों एससी और एसटी और एमबीसी कैटेगरी। तो दोस्तों सबसे पहले एमबीसी की बात करते हैं। दोस्तों एमबीसी में जो 5% जो रिजर्वेशन इस बार किया है उससे कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है वो आने वाला है। तो आपकी कट ऑफ दोस्तों लगभग ओबीसी से 5 नंबर कम वो डेफिनेटली जाएगी। अगर आप एमबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका टारगेट दोस्तों लगभग 113 से 115 नंबर का होना चाहिए। और ये दोस्तों लगभग कट ऑफ जाने की संभावना है कि जो पेपर है वो लगभग एकदम से कोई इजी नहीं आने वाला, एकदम से टफ नहीं आने वाला, जैसा कि हमने पहले भी बात की है। तो आपका टारगेट दोस्तों, टारगेट तो थोड़ा ऊंचा ही चाहिए। आपका टारगेट 120 का होना चाहिए, लेकिन अगर आपके 115 116 नंबर आते हैं तो भी आपके सिलेक्शन की पूरी उम्मीद होती है दोस्तों। इससे ज़्यादा जाने के चांसेस मेरे को कम नज़र आ रहे हैं एकदम से। अब हम बात करें दोस्तों एससी की। तो एससी की हम बात करें तो दोस्तों एससी में भी आपका टारगेट है वो लगभग 110 से 112 नंबर का होना चाहिए। 110 से 112। एससी में धीरे धीरे पढ़ाई का माहौल है वो दोस्तों ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए कट ऑफ में धीरे धीरे जो जनरल से फासला है वो लगभग 5-6% का होता है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आपने अगर फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट देखे होंगे या सेकंड ग्रेड के रिजल्ट भी देखे होंगे तो उनमें जो फ़र्क है वो थोड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मतलब बच्चों की संख्या वो धीरे धीरे ज़्यादा हो रही है, इसलिए कट ऑफ में डाउन है वो थोड़ी कम रहती है। तो आपका टारगेट भी लगभग 115 का होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर 110 से 112 नंबर आपके आते हैं तो आप बिल्कुल आप सेलेक्ट होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं लास्ट में एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में भी दोस्तों आपकी जो नंबर है वो लगभग 108 से या 107 से मैं कहूँ 107 से लगभग 109। और आपका टारगेट भी वैसे मैंने कह रहा हूँ उसी प्रकार आपका टारगेट भी 112 113 का होना चाहिए। मोटा मोटी मैं अनुमान लगाऊँ तो दोस्तों अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका रीट का स्कोर लगभग 75%। रीट का स्कोर बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं पूरे टोटल बात नहीं कर रहा हूँ। टोटल कट ऑफ तो 90-10 से ऊपर जाने वाली है, लेकिन जो रीट का स्कोर है वो लगभग एसटी कैटेगरी में 110 से 112। एससी में इससे थोड़ा 2 नंबर ऊपर मान लीजिए। और एसटी एमबीसी हर कैटेगरी की हमने बात कर ली है। उसी प्रकार दोस्तों उसमें ये तो है मोटा मोटी अनुमान। अब आपका टारगेट दोस्तों इससे ज़्यादा का होना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा सोचते हैं उतना हम कर नहीं पाते हैं। तो आपका टारगेट थोड़ा ऊंचा होना चाहिए और आपको उसी प्रकार से मेहनत है वो करते रहना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन वो 100% हो। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा है दोस्तों, इस वैकेंसी ये मान लीजिए कि ये लास्ट वैकेंसी है। इसके बाद पता नहीं है कितनी योजनाएं ला रहे हैं, उससे वैकेंसी कब आएगी, कितनी प्रभावित होगी, 4 साल बाद आएगी, 5 साल बाद आएगी, तो पता नहीं है। क्योंकि ये रेट आप देख रहे हैं लास्ट 2 साल से आगे जा रही है, तो इस रेट का ही पता नहीं है अभी तक। तो कब एग्ज़ाम होगी, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, तो इसके बाद की तो हम सोच ही नहीं सकते। तो ये आपके लिए लास्ट चांस है और इसको लास्ट मान के तैयारी करें दोस्तों। कम से कम आपका टारगेट अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल कैटेगरी से हैं तो 125 का होना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि 125 का सोचोगे तभी 120 121 नंबर आएंगे। वरना दोस्तों 120 की सोचोगे तो 115 पे ही रह जाओगे और लास्ट में फिर 1 नंबर से आधे नंबर से मैं रह गया ऐसा कहते फिरोगे। उससे अच्छा है थोड़ी और मेहनत कीजिए ताकि 125 तक आ सकते हैं दोस्तों। और इससे ज़्यादा आने के चांसेस या इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि 125 बहुत होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और पूरा विश्लेषण करके मैंने आपको समझाया लास्ट टाइम की कट ऑफ से पदों की संख्या और लास्ट टाइम क्या था, 90-10 से क्या होगा, 70-30 से क्या होगा, पूरा हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आप ये ज़रूर सीखोगे कि हमारा टारगेट 125 का होना चाहिए। अगर आप एमबीसी SC ST से हैं थोड़ा कम आएगा तो भी आपको चलेगा, क्योंकि इसमें 4-5% का वेरिएशन वो रहता ही है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करेंगे। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।